हम लोगों ने बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर्स जान लिया क्या होता है और कैसे इसको निकालते हैं। टोटल 8 रूल हमने आपको बताया विद अल्टरनेट मेथड, एक आपको जुगाड़ वाला मेथड भी बता दिया और आपने उसके क्वेश्चंस किए होंगे। जो नहीं आए होंगे वो आप हमसे पूछिए कमेंट्स करके। आज हम लोग अंडर द सिग्निफिकेंट फिगर्स कॉन्सेप्ट जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखते हैं। यानी कि एडिशन के रूल्स क्या हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, SF यानी सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स के कॉन्सेप्ट को सेट करते हुए, माइंड में रखते हुए हम प्लस और माइनस कैसे करते हैं इसको ज़रा सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, चेक ऑल द गिवन मेजरमेंट। जितने भी मेजरमेंट है हमको दिए जा रहे हैं, जिनको कि हमें जोड़ना है या फिर घटाना है, तो चेक ऑल द गिवन मेजरमेंट एंड सर्च स्पेशल मेजरमेंट which have least significant figures after decimal point. Let it is n. तो जोड़ते या घटाते समय जिनको हमें जोड़ना है, जिनको हमें घटाना है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमको 1.2, 3.45, 1.2, 3.45 और एक है आपका 6.789, इन तीनों को हमें जोड़ना है। तो चाहे जोड़ने की बात हो या घटाने की बात हो, सबसे पहले आप जो भी मेजरमेंट्स दिए जाएं उनको आप पहले नोट करिए और उस मेजरमेंट को सेलेक्ट करिए, सर्च करिए, सर्च स्पेशल मेजरमेंट विच हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल। जैसे पहला मेजरमेंट यहाँ पे 1.2 है, दूसरा मेजरमेंट यहाँ पे 3.45 है और लास्ट का मेजरमेंट यहाँ पे 6.789 है। तो वो इन तीनों मेजरमेंट में से वो कौन सा मेजरमेंट है जिसके पास दशमलव के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट है। देखो यहाँ दशमलव के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट यहाँ पर 1 है, यहाँ पर दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, यहाँ पर दशमलव के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि सर्च स्पेशल मेजरमेंट विच हैव लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। और जिसके पास ये हैं, मान लेते हैं कि जिसके पास ये हैं, तो लेट इट इज n वहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सिंपली जो एडिशन का रूल है, सिंपली वी फॉलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। जो भी हमको एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में पता है, सब्ट्रैक्शन रूल, तो अब आप इनको सिंपल तरीके से ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जैसे 1.2, 3.45, 6.789, जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा 9, 8, 5, 13, 7, 4, 11, 12, 13 एंड 14 एंड 6, 3, 9, 9 और 1, 10 और 10 और 1, 11। ये सिंपल एडिशन कर दिया। तो सिंपली वी फॉलो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स। अब इसके बाद क्या करें, अब इसके बाद जो रिजल्ट आया है, रिजल्ट में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल है
वो n के बराबर होने चाहिए। तो आने वाले रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज इक्वल टू n, ये वाला n। जैसे अगर हम इनको जोड़ रहे थे तो हमारे लिए n की वैल्यू क्या थी, n की वैल्यू 1 थी, क्योंकि इन तीन मेजरमेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स दशमलव के बाद इसके पास थे, केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर था। तो जो रिजल्ट आया है उसमें भी दशमलव के बाद केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए, यानी हमको ये चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो जिनको नहीं चाहिए तो अब आप यहां पे राउंड ऑफ के रूल यूज करेंगे, और राउंड ऑफ के रूल यूज करके इसका जो आंसर है वो 11.4 आ जाएगा। यही काम आप सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का भी लेते हैं। जैसे हमको 12.63 में 10.02 को माइनस करना है, तो एक है 12.63, इसमें माइनस करना है 10.02 को, ये हमें सब्ट्रैक्शन करना है। 10.2 को माइनस करना है। तो क्या है रूलिंग, क्या है अप्रोच? सबसे पहले जिनको हमें प्लस करना है या जिनको हमें माइनस करना है, उसमें उन लोगों में, उन मेजरमेंट्स में ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जिसमें दशमलव के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो देखो इस वाले मेजरमेंट में दशमलव के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 2 सिग्निफिकेंट। इसमें दशमलव के बाद केवल एक ही सिग्निफिकेंट है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट कितने हो गए, 1। इसी को हमने n लिखा था। तो यहां पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स यहां पर 1 हैं। तो अब सिंपली आप इसको घटा दीजिए, सब्ट्रैक्शन करा दीजिए। जैसे कि ये 3 हुआ, 6 और 2 4 हो गया, और ये 2.43। अब जो रिजल्ट आता है, आने वाले रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट n होने चाहिए, और ये n क्या था, आपको रूल्स में बताया गया था। तो यानी कि रिजल्ट में दशमलव के बाद केवल एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए रूलिंग के अकॉर्डिंग। तो यानी ये हमको चाहिए, ये नहीं चाहिए। जिसको नहीं चाहिए वहां पे बच्चों राउंड ऑफ के रूल भी लगेंगे, जिसको हमने पहले ही बता रखा है। इसका आंसर हो जाएगा 2.4। इस तरीके से आप क्वेश्चंस एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के कर सकते हैं। चलते हैं मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में कैसे रूल्स चलते हैं अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, और डिवीजन की बात करते हैं अंडर कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। SF मतलब सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, चेक गिवन मेजरमेंट। जितने भी मेजरमेंट आपको दिए जा रहे हैं, चेक गिवन मेजरमेंट एंड सर्च स्पेशल मेजरमेंट। और ऐसे मेजरमेंट को चुन लीजिए, सर्च कर लीजिए विच हैव लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये NO माने नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। और किस मेजरमेंट में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। चलो मान लिया कि लेट देयर आर n significant and least significant figures, least significant figures। ऐसा मतलब significant figures। सपोज कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको 1.2 और 36.72 को मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2 इंटू 36.72 को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो जिन लोगों को मल्टीप्लाई करना है, जिन लोगों को डिवाइड करना है,
तो ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है? जरा देखिए, इस वाले मेजरमेंट में कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। और इस वाले मेजरमेंट में कुल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें है उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने n कह दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे? सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। जो मल्टीप्लिकेशन के जो तरीके हैं उनको फॉलो करिए, तो गुणा है कर दीजिए या फिर डिवाइड, जो भी सिचुएशन है फॉलो कर दीजिए। लेकिन एंड रिजल्ट, लेकिन जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट शुड हैव सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इक्वल टू n। तो जो रिजल्ट आएगा गुणा करने से, जो रिजल्ट आएगा भाग करने से, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो n के बराबर होंगे। जैसे यहां पर आप देखिए तो n की वैल्यू 2 है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 44.064। 44.064। अब ये रिजल्ट आ गया। तो इस रिजल्ट में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? n के बराबर। तो n की वैल्यू कितनी है? 2, यानी यहां पर सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 थे, तो रिजल्ट में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। यानी कि ये होना चाहिए, ये नहीं चाहिए। जिनको आप नहीं चाहिए कि कैटेगरी में लाओगे, उनमें राउंड ऑफ के रूल लगाओगे। तो अब जब हम यहां पे राउंड ऑफ के रूल फॉलो करेंगे तो जो आंसर है वो कितना आएगा? 44। तो इसी तरीके से रूल्स फॉलो करके हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन और बाकी के जो एल्जेब्रिकल ऑपरेशंस हैं उनको करते हैं। तो इस पर क्वेश्चंस करिए, जहां जो डाउट्स हो वो हमसे आके पूछिए।